हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक बाय कंप्यूटर वाले छाबड़ा सर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस बेस, हाउ टू क्रिएट द टेबल एंड डेटाबेस। तो बच्चों, डेटाबेस इज लाइक ए फोल्डर। हम लोग बच्चों इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम डेटाबेस बना के उसके बाद में टेबल क्रिएट करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स। तो बच्चों, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इस डायलॉग बॉक्स पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। मीन्स हम लोग एक तरीके से नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बच्चों, एक्चुअल में डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ different types of data which have different types of the tables, query, form and reports. तो बच्चों, we will discuss today how to make the database and how to make the table with different method. इसके बाद हमने बच्चों नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा क्या आपने रजिस्टर करना है डेटाबेस को या सेव करना है। तो हम लोगों ने यस करके डेटाबेस का नाम रख दिया। जैसे मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया प्रिंस 1। तो प्रिंस 1 इज माय डेटाबेस, है ना। वी हैव टू सेव इन इट। एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इज ODF। ODF is the database extension. Click on the save button. जैसे ही हमने सेव बटन पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी। अब there are two panes, left pane and right pane. Left pane consists four options like table, queries, forms and reports. So firstly we want to create the tables, click on it. Then it will appear three options, create table in design view. Second option is use wizard to create table. Third option is create view. अब स्टूडेंट, अब हम लोग क्रिएट टेबल डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। डिजाइन व्यू में हम लोग के सामने जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है उसमें ऊपर डेटाबेस का नाम लिख के आ रहा है। डेटाबेस नेम इज prince1.odb। तो odb इज द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। अब हम फील्ड के नेम को प्रिंट करेंगे या हम लिखेंगे बच्चों रोल नंबर। अब फील्ड टाइप में हम लोग देख सकते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप के फील्ड्स नेम हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन स्क्रीन पे जो फील्ड के नेम दिखाई दे रहे हैं इसको देखते हुए हम लोग सबसे पहले फील्ड नेम देखेंगे। फील्ड नेम अब या तो हम इंटीजर ले सकते हैं इस समय रोल नंबर, या न्यूमेरिक ले सकते हैं। भाई रोल नंबर जनरली न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, वो कैरेक्टर में नहीं होता है। तो वी कैन टेक न्यूमेरिक मीन्स नंबर। अब हम लोग इसमें से नंबर डेटा टाइप को सर्च करेंगे और न्यूमेरिक को अब हमने इसको कर लिया। सपोज सेकंड फील्ड नेम इज नेम। अब बच्चों स्टूडेंट नेम हमेशा हम लोग टेक्स्ट टाइप में लेंगे बिकॉज ये वेर कैर जो हमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट टाइप, इसी वेर कैर में हम लेंगे। जो नेम होता है बच्चों अल्फाबेटिकली होता है, स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z। तो इट विल टेक ऑटोमेटिकली वेर कैर। थर्ड ऑप्शन वी कैन टाइप लाइक मार्क्स। मार्क्स मार्क्स में बच्चों देख सकते हो मार्क्स हमेशा या तो इंटीजर या न्यूमेरिक होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, मीन्स इट इज लाइक ए स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने इसके अंदर रिकॉर्ड फिल नहीं करे हैं, सिर्फ हम डेटाबेस का नाम लेकर और उसके अंदर फील्ड नेम एंटर करें। फील्ड नेम इज लाइक आर टेबल हेडिंग्स। जो टेबल आती है उसके अंदर जो ऊपर की फील्ड नेम होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं कि किस टाइप का हम डेटा टाइप इस फील्ड नेम के साथ ले रहे हैं। अब बच्चों इसको जैसे ही हम क्लोज करेंगे
ये आपसे पूछेगा क्या सेव करना चाहते हो, यस पे क्लिक करा। वी हैव गिवन द टेबल नेम लाइक T12, मेरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। इट विल आस्क क्या प्राइमरी की बनाना चाहते हो, हमने कर दिया यस। बच्चों प्राइमरी की वी विल डिस्कस इन माय थियोरेटिकल क्लास व्हेनेवर, जब हम लोग अपनी थ्योरी की क्लास लेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कीज यूज होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अब देखो आपने टेबल बना ली, मीन्स हमने प्राइमरी की वहां इसलिए बनाई थी, इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइमरी की एक यूनिक की है। स्टूडेंट इमेजिन इन ए क्लास, एक क्लास में क्या दो रोल नंबर सेम हो सकते हैं? नेवर, नहीं ना। इसका मतलब रोल नंबर एक प्राइमरी की तरह वर्क करेगा। बच्चों आप लोग का एनरोलमेंट नंबर होता है या स्कूल आईडी नंबर होता है, इट इज ऑलवेज यूनिक। तो प्राइमरी की इज द यूनिक की विच इज ऑलवेज यूनिक एंड ऑलवेज शो इन द टेबल व्हेन यू वांट टू कनेक्ट मोर देन वन टेबल। अब बच्चों देखो हमने टेबल बनाने के बाद हमारी टेबल बॉटम में शो हो जाएगी T12 नाम से। इस पर हमने डबल क्लिक करा, ऑटोमेटिक ये आपसे रिकॉर्ड पूछेगा। अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर दिया सपोज 23, नेम एंटर कर दिया राम, मार्क्स एंटर कर दिया सपोज 99, रोल नंबर 26, मार्क्स 98। इस तरीके से हम लोग रोल नंबर मार्क्स एंटर करेंगे विद डिफरेंट नेम। अब मेरे देखो बच्चों दो रिकॉर्ड फिल कर चुका हूं मैं, और भी रिकॉर्ड मैंने फिल कर दिए। ठीक है, आप लोग टैब की को प्रेस करके नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। इस तरीके से बच्चों हमारी एक छोटी सी टेबल क्रिएट हो गई है। तो टेबल क्रिएट हमने तो शॉर्ट में करी, आप लोग और भी रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। मैंने इस टेबल को क्लोज करा, यस पे क्लिक कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं T12 नाम की टेबल हमारी रेडी है वर्किंग के लिए। बच्चों सेकंड ऑप्शन इसी में टेबल में आप लोग लेफ्ट हैंड पेन पे देख सकते हैं डेटाबेस के। अब हमारे डेटाबेस के चार ऑब्जेक्ट हैं, जब तक हम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाते। तो टेबल इज द मेन फीचर ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस में सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के थ्री मेथड्स हैं, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, नंबर 2 क्रिएट विजार्ड व्यू, ठीक है, नंबर 3 क्रिएट व्यू। अब हम सेकंड ऑप्शन से विजार्ड से टेबल को बनाना सीखेंगे। विजार्ड से टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने जैसे विजार्ड पे क्लिक करा, इसमें आपकी कैटेगरी दिखाई देंगी बिजनेस और पर्सनल। मैंने सपोज सैंपल टेबल में हमारे सैंपल भी आ रहे होते हैं, हम लोग टेबल का कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक से इधर ले आएंगे। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो इधर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें नई टेबल बनानी है बच्चों। नई टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने पर्सनल पे क्लिक करा। अब मैंने नोट्स नाम की फील्ड सेलेक्ट करी थी, इस पे जैसे ही नेक्स्ट करूंगा वो फील्ड का नेम पूछेगा और टेबल का नेम। मैं अपनी टेबल का नेम चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने अपनी फील्ड का और टेबल का नेम चेंज कर दिया बच्चों। यहाँ प्लांट्स नाम से टेबल आ रही है, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैंने अपने नोट्स को चेंज कर दिया। फील्ड नेम मैंने रख दिया सपोज रोल नंबर, ठीक है। फील्ड टाइप आप लोग ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फील्ड टाइप हमने जैसे अभी हमने उस व्यू में ली थी डिजाइन व्यू में, उसी तरीके से यहाँ हम डेटा टाइप ले सकते हैं नंबर में। इसकी लेंथ बच्चों देख सकते हैं, नंबर की लेंथ काफी होती है। रोल नंबर हमने इस तरीके से लिए, प्लस पे क्लिक करेंगे
नेक्स्ट फील्ड का नेम पूछेगा। नेक्स्ट फील्ड में हम लोग सेम टेबल बना रहे हैं लेकिन दूसरे मेथड से, क्रिएट डिजाइन व्यू से। यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों नेम, ठीक है। अब हमने इस पे नेम पे वेर कैर और टेक्स्ट को सिलेक्ट करा हुआ है, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ लिया मार्क्स, मार्क्स को भी मैंने ले लिया बच्चों नंबर में, सपोज, है ना, या इंटीजर में ले लो, ज्यादा बेटर है बच्चों, क्योंकि इंटीजर में वो मार्क्स को ले सकता है इजिली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए प्राइमरी। अब वो आपसे कहेगा कि आपने प्राइमरी की क्रिएट करनी है। हम प्राइमरी की को क्रिएट कर लेते हैं बच्चों। अब हमने अपने टेबल का नाम जो भी रखना है, सपोज मैंने स्टूडेंट 1 रख दिया, ठीक है। यानी हम टेबल सेम बनाएंगे लेकिन दूसरे मेथड से। फिनिश पे क्लिक करा। अब बच्चों इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए कहेगा, सेम उसी मेथड से, सेम उसी मेथड से मैंने इंसर्ट कर दिया, है ना। आप लोग देखो बच्चों, इस तरीके से हमने ये टेबल को बना लिया, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एक टेबल और भी क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट कर ली, इसको क्लोज करेंगे। ये पूछेगा चेंज करना है, हमने अपने टेबल को सेव कर दिया। बच्चों देखो, इस तरीके से हमने दो मेथड से टेबल बनाना सीखी। एक मेथड से टेबल बनाई है विजार्ड से, इसका नाम है std1, इसे खोल के देखेंगे, आप देख सकते हैं। सेकंड टेबल हमने बनाई है डिजाइन व्यू से, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस टेबल को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल बना सकते हैं और उसमें हम लोग एडिटिंग या चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें किस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यू कैन ऑल्सो सी हेयर, जैसे ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।